वेलकम टू शॉर्ट हैंड क्लासेस। शॉर्ट हैंड क्लासेस में स्वागत है आपका, जहां आपको मिलता है नए नए तरह की डिक्टेशन। साथियों, यह डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की गति से होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह डिक्टेशन ठीक 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने के पहले ही इस तरह की चर्चा शुरू होना स्वाभाविक है कि क्या पांचवें चरण की भी नौबत आएगी। लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाने को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकारें चाहे जिस नतीजे पर पहुँचे वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और देश के कुछ शहर खासकर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद में संक्रमण पर लगाम लगती नहीं दिखती। स्पष्ट है कि कोरोना संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील शहरों और उनकी हॉट स्पॉट कहे जाने वाले इलाकों में चौकसी का स्तर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस ज़रूरत की पूर्ति होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को वास्तव में बल कैसे मिले। इसके लिए केंद्र सरकार को भी सक्रिय होना होगा और राज्य सरकारों को भी भले ही लॉकडाउन के चौथे चरण में तमाम छूट देकर कारोबार को आगे बढ़ाने के उपाय किए गए हों, लेकिन सच यही है कि वे अपर्याप्त साबित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि एक तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की मनचाही व्याख्या की गई और दूसरी राज्य सरकारों ने शारीरिक दूरी के नियम को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती बरती। इसका परिणाम यह हुआ कि कारोबारी गतिविधियों को गति देने के लिए आवश्यक मानी गई आवाजाही पर कदम कदम पर अड़ंगे लगे। ये आंकड़े अभी भी लग रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें अपनी सीमाओं पर नाकाबंदी किए हुए हैं तो कुछ रेल एवं हवाई यात्रा को हरी झंडी दिखाने में आनाकानी कर रही हैं। पता नहीं वे यह साधारण सी बात समझने को तैयार क्यों नहीं हैं कि बिना आवाजाही काम धंधा कैसे आगे बढ़ सकता है। उन्हें इसका न केवल आभास होना चाहिए बल्कि नज़र भी आना चाहिए कि कारोबारी गतिविधियों के ठप होने की भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यदि कारोबार को आगे बढ़ाने में तत्परता का परिचय नहीं दिया जाता तो देश को कोरोना वायरस से उपजी महामारी से अधिक नुकसान उद्योग व्यापार ठप रहने से हो सकता है। अब जब इसके संकेत भी दिखने लगी हैं तब फिर उचित यही है कि लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कारोबारी गतिविधियों को गति देने में आड़े आ रही बाधाएं प्राथमिकता के आधार पर दूर हों। यह भी विचित्र है कि राज्य सरकारें शारीरिक दूरी के जिस नियम को लेकर सख्ती दिखा रही हैं उसका कदम कदम पर उल्लंघन हो रहा है। सबसे अधिक उल्लंघन तो कामगारों की वापसी के दौरान दिख रहा है। बेहतर हो सरकारें यह समझें कि शारीरिक दूरी का नियम यह नहीं कहता कि कारोबारी गतिविधियों को शुरू
करने में देरी की जाए। बंगाल में हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेज रफ्तार से बढ़ रही है। मौत के आंकड़े भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं। कोलकाता और आसपास के इलाकों में सबसे अधिक संक्रमण फैल रहे हैं। बावजूद इसके लॉकडाउन सिर्फ नाम का है। सिर्फ एक इलाका नागेर बाजार को देखें तो इस इलाके में कई कोरोना संक्रमित केस सामने आए थे।